मीशू एक छोटी सी निहायत ही शरारती और ख्वाबों में खो जाने वाली लड़की है। वो अपने अम्मी अब्बू के साथ एक पुराने से मगर खूबसूरत से घर में रहती है। घर की छत लकड़ी की है और नीचे आंगन में रंग बिरंगे गमले रखे हैं। आज जब बारिश हो रही है, मीशू आंगन में भीगते हुए खेल रही है कि अचानक घर के एक कोने में पड़े पुराने संदूक पर इसकी नजर पड़ती है। ये संदूक तो हमेशा बंद रहता है, अंदर क्या होगा, वो सोचती है। वो झटपट संदूक खोलती है, पर इसमें एक पुराना सा कपड़े से ढका आईना रखा होता है, मगर वो आईना अजीब सा चमक रहा होता है। कितना पुराना है, पर कितना चमकता है, मीशू हैरानी से कहती है। जो ही वो आईने को छूती है, पूरे घर में नीली रोशनी फैल जाती है और आईना खुद ब खुद बोल पड़ता है। क्या तुम तैयार हो अपनी दुनिया से बाहर जाने के लिए? मीशू हैरान भी होती है और खुश भी। हाँ, मैं चलूंगी, वो फौरन कहती है। अगले ही लम्हे आईने की सतह पानी जैसी हो जाती है और मीशू इसमें धंस जाती है। पलक झपकते में वो एक नई दुनिया में पहुंच जाती है। ये दुनिया न दिन है न रात, सब कुछ नीली रोशनी में डूबा हुआ होता है। दरख्त सोने के होते हैं और परिंदे शीशे जैसे शफाफ। ये कौन सी जगह है? मीशू आहिस्ता से कहती है। तभी एक छोटी सी बोलती हुई बिल्ली इसके आगे आती है, जिसके कान गुलाब के पत्ते जैसे होते हैं। ये है आईना नगर, यहाँ सिर्फ चुने हुए लोग ही आ सकते हैं। बिल्ली मीशू को एक झील के किनारे ले जाती है, जहाँ 3 बड़े रोशन दरवाजे खड़े होते हैं। हर दरवाजा एक अलग रंग का होता है। पहला दरवाजा नीला पानी जैसा, दूसरा सुनहरा जैसे सूरज का टुकड़ा हो, तीसरा काला जैसे खला हो। बिल्ली बोलती है, तुम सिर्फ एक दरवाजा खोल सकती हो। हर दरवाजा तुम्हें एक अलग जादुई मकाम पर ले जाएगा, लेकिन वापस सिर्फ एक ही बार आया जा सकता है। मीशू सोचती है, काला दरवाजा डरावना लग रहा है, सुनहरा बहुत चमकदार है, नीला वाला वो तो बिल्कुल पानी जैसा लग रहा है। मैं नीला खोलती हूँ, वो चहक कर कहती है। नीले दरवाजे के पीछे बबल्स की वादी होती है। पूरा आसमान रंग बिरंगे बबल्स से भरा होता है। कुछ बबल्स इतने बड़े होते हैं कि इनमें एक बंदा भी समा सकता है। एक बबल नीचे आता है और इसमें एक नन्ही परी बैठी होती है। हेलो, मैं हूँ बॉबी परी। तुम्हें आईना नगर की खास मेहमान होने की इजाजत दी गई है। आओ मेरे साथ चलो। मीशू को बबल अपने अंदर खींच लेता है और वो हवा में तैरने लगती है। नीचे जमीन पर चमकते हुए बादलों के बागात होते हैं और कुछ बादल घुलकर शरबत बन जाते हैं। बबल्स में तैरते हुए बॉबी परी मीशू को एक और वादी दिखाती है, जहां जमीन नर्म केक्स की तरह लगती है। ये है खुशबूदार केक्स का मैदान। यहाँ सब कुछ खाने के काबिल है, मगर हर चीज की खुशबू अलग है। मीशू जैसे ही एक नीला सा केक छूती है, उसके हाथ खुशबू से भर जाते हैं। वो बेइख्तियार कहती है, ये तो जैसे नीले आसमान जैसी खुशबू है। बॉबी कहती है, ये केक सिर्फ वही खा सकते हैं जिनके दिल सच्चे हों। मीशू एक छोटा सा टुकड़ा तोड़कर चखती है। वाह, ये तो सच में मजेदार है। केक्स के मैदान के आगे एक रोशनी से जगमगाता पुल आता है, जो बादलों के ऊपर से गुजरता है। बॉबी कहती है, ये है ख्वाहिशात का पुल। हर कदम पर तुम्हें एक ख्वाहिश सोचनी होगी, लेकिन अगर दिल में लालच हुआ तो पुल गायब हो जाएगा। मीशू आहिस्ता आहिस्ता पुल पर चलती है और हर कदम पर एक प्यारी ख्वाहिश करती है।
काश मेरे अब्बू जल्दी घर आ जाएं। काश दादी जान मुझे एक नई कहानी सुनाए। काश मैं सबको खुश रख सकूं। पुल चमकता रहता है और मीशू आराम से पार कर जाती है। पुल के उस पार एक नर्म रोशनी में नहाया हुआ कमरा होता है। ये है ख्वाबों का कमरा, बॉबी कहती है। यहाँ बहुत से बादलों जैसे नर्म बिस्तर रखे हैं जिन पर सोने से ख्वाब जिंदा हो जाते हैं। मीशू जैसे ही एक बिस्तर पर लेटती है, सामने आसमान पर इसके दिल के ख्वाब दिखाई देने लगते हैं। वो अपनी अम्मी के साथ बावर्ची खाने में हंस रही है। अब्बू उसे झूला झुला रहे हैं। वो दादी की गोद में सर रखे कुरान सुन रही है। मीशू की आंखों में खुशी आ जाती है। ये ख्वाब नहीं, ये तो मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी यादें हैं। बॉबी कहती है, यही तुम्हारी असल ताकत है, तुम्हारा सच्चा दिल। बॉबी परी मीशू को ले जाती है आसमानी बाजार, जहाँ चीजें जमीन पर नहीं फिजा में लटकी होती हैं। बोतलों में रोशनी बेची जा रही होती है, मिठाइयाँ उड़ रही होती हैं और हर तरफ आवाजें गूंज रही होती हैं। जादुई चम्मच सिर्फ एक आवाज पर खाना पका दे। मीशू को एक जादुई चम्मच बहुत पसंद आता है। वो बॉबी से कहती है, क्या मैं ये ले सकती हूँ? बॉबी मुस्कुराकर कहती है, हाँ, अगर तुम पजल हल कर लो तो ये तुम्हारा। फिर आसमान पर 5 तस्वीरें नमूदार होती हैं। सब में फर्क होता है। मीशू जल्दी से सही फर्क ढूंढ निकालती है। शाबाश, अब ये चम्मच तुम्हारा हुआ। बस ख्याल रखना, ये सिर्फ खुश होने पर काम करता है। मीशू चम्मच से कहती है, मुझे चिकन चाउमीन बना दो, लेकिन कुछ नहीं होता। तभी वो खुश होकर गाना गाती है और चम्मच घूमने लगता है। चंद लम्हों में हवा में खुशबू फैल जाती है और वाकई चिकन चाउमीन बन जाता है। वाओ, ये तो मजे की चीज है। इसे एक और कमरा नजर आता है, जहां दीवारों का रंग इसके एहसासात के मुताबिक बदलता है। जब वो हंसती है, दीवारें गुलाबी हो जाती हैं। जब वो हैरान होती है तो नीली, और जब वो थोड़ी सी उदास होती है तो सब कुछ धुंधला होने लगता है। क्या ये कमरा मेरे दिल से जुड़ा है? वो हैरानी से सोचती है। चलते चलते उसे दूर वही काला दरवाजा दोबारा नजर आता है। जो पहले बंद था अब खुद ब खुद खुला होता है। बिल्ली फिर आ जाती है। तुमने अपनी पहली दुनिया में वापस जाना है तो यही वक्त है। लेकिन मुझे क्यों वापस जाना है? यहाँ सब कुछ जादुई है। बिल्ली बोलती है, क्योंकि हर बार जादू के पीछे भागने वालों को कभी न कभी अपनी दुनिया याद आती है। तुम वापस जाओ ताकि एक दिन दोबारा आ सको, मगर अब और जादू के साथ। मीशू काला दरवाजा पार करती है और पलक झपकते ही वापस अपने कमरे में आ जाती है। मगर अब फर्क होता है। इसके हाथ में जादुई चम्मच होता है। आईना अब भी थोड़ा चमक रहा होता है और इसके दिल में एक मुकम्मल जादुई दुनिया की याद होती है। क्या सब ख्वाब था? मीशू सोचती है। चम्मच खुद ब खुद हिलने लगता है और फिर किचन से आवाज आती है, चिकन चाउमीन तैयार है। मीशू हंसती है, तो ये सब सच था।